रहीम, मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। मेरे साथ आफ्ताब जहान मौजूद है और आज भी हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, इस पर आफ्ताब बात करेगी। जबकि जो दूसरा मौजू हमारे पास है वो बजट सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो मुज़ाकरात की और ज़ाहिर बात है बैठ कर बात करने की दावत दी गई है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। आफ्ताब बताइएगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात की नई बहस चल पड़ी है, साइन के हवाले से ये बातचीत हो रही है, आपके पास क्या अपडेट्स है, कब तक ये हो जाएगा? और आप नए हुर्मस के हवाले से बताइएगा, कब तक वो हो सकता है? शराज, आज के दोनों टॉपिक ही अहम है, मुज़ाकरात के ऊपर हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी इस तरह से कि दो पार्टीज़ है और दोनों पार्टी से एक दूसरे को एक टेबल के ऊपर आकर बातचीत के ज़रिए अब तमाम मसाइल को हल करने की बात करें। लेकिन क्योंकि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर इस अमन मुआहदे की बात करते हैं तो सबसे पहले यही एक चीज़ सामने आती है कि ये जो मुआहदा जिसके अब हम ये बात करें कि दस्तखत होने जा रहा है और उसके बाद तमाम तर मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। ईरान और अमेरिका जो कि कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे थे, तो उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें रही है और उसके बाद भी इस्लामाबाद टॉक्स पहला जो फर्स्ट राउंड हुआ और उसके बाद सेकंड राउंड की तमाम तर जो कोशिशें की और उसके बाद भी अभी तक पाकिस्तान के डेलीगेशंस तेहरान और उसके साथ साथ अमेरिका और जो 4 मुल्की जो इजलास पहले ही पाकिस्तान में हुआ था, उन तमाम ममालिक के भी वज़ीर ख़ारजा और जो उनके वज़रा थे, उनको इस तमाम तर सिचुएशन से गाहे बगाहे अपडेट भी रखा है। और हमने देखा कि पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उसके बाद मोहसिन नक़वी काफ़ी एक्टिव रहे कि वो तेहरान पहुँचते रहे और इस तमाम तर दौरानिए में ना सिर्फ ये वज़रा बल्कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उनके विज़िट्स होते रहे। तो ये एक कड़ी थी जो कि बहुत ये बातें चल रही थी हमारे पड़ोसी मुल्क में भी कि फ़र्स्ट टॉक इस्लामाबाद में हुआ और वो नाकाम हुआ। वो नाकाम नहीं हुआ था। इस्लामाबाद फर्स्ट टॉक को करने का यही मकसद था कि ये एक कड़ी था और उसके बाद ये तमाम जो इनिशिएटिव्स अब हो रहे हैं ये उसी इस्लामाबाद टॉक की वजह से एक मुस्बित जो आउटपुट है वो अब हमारे सामने आया है। तब इसमें ये भी बात सामने आई थी कि साइन जनेवा में होंगे लेकिन उसको भी इस्लामाबाद टॉक का नाम देंगे। बिल्कुल, ये जनेवा में होंगे लेकिन ये जो दस्तखत किए जाएंगे इसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद जो हम जिसे कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होगा और यहाँ पे आके साइन किया जाएगा। लास्ट एक जो रह गया था वो सिर्फ इसी साइन का रह गया था और उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप का एक दफ़ा फिर जो मूड था वो बदल गया। अभी भी यही सब कुछ चल रहा है। जो करंट सिचुएशन इस वक्त अगर हम देखें, एक तरफ ट्रंप ने ये तो कहा है कि इतवार के दिन जो मुआहदा है, अमन मुआहदा, उसके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन पीएम हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी इस चीज़ को ट्वीट किया गया जिसको ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर रीट्वीट किया और उसमें ये कहा कि 24 घंटों में तमाम तर जो प्रोसेस है अमन मुआहदे को उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है वो इंतहाई अहम है कि उसमें फिर अपना हुर्मुस को खोलने के हवाले से और उसके बाद जितने भी मुआहिदों में जितने भी नुकात है उसके ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से जो नेक्स्ट वीक है वो इंतहाई अहम होगा। और ये तमाम तर बातें अब हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ईरान की जानिब से अभी भी नज़र आ रही है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया कि इतवार के दिन, यानी क्योंकि आज यहाँ पे इतवार है, तो इतवार के दिन ये जो साइन करने का और वो भी इलेक्ट्रॉनिक साइन होगा, तो उसके हवाले से किसी किस्म की कोई भी जो कंफर्मेशन है वो तेहरान की जानिब से नहीं हो रहा है। वजह यह है कि तेहरान की जानिब से जो पासदारान इनकलाब के लोग भी है वो भी अब ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इसमें भी अपनी एक चाल चली है। अपनी बका को, अपने आप को तशहीर देने के लिए इसने 14 जो जून है इसको सेलेक्ट किया है और वो इस वजह से कि 14 जून को सदर ट्रंप का बर्थडे है। और इसमें अगर ये देखें ना कि सदर ट्रंप जिस तरीके से अपने बयानियाँ बदलता है, जिस तरीके से वो तमाम तर चीज़ें करता है, वो सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर वो अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने वाला है तो उसने उसके लिए भी वो दिन चुना जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, उसके जन्मदिन के मौके पर, और वो इसको ऐसा यादगार बनाना चाहता है कि जब भी बात होगी कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था तो वो उनके जन्मदिन के मौके पर और
इस दिन जो है वो तय पाया था। अब ये जो है तेहरान का एक स्टांस है और तेहरान ने ये कहा है कि तरदीद नहीं कर रहे कि मुआहदे पे दस्तखत होगा, मुआहदे पे दस्तखत होगा, लेकिन 14 को नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो हफ्ता है उसमें मुमकिन है कि दस्तखत जो है वो इसके ऊपर किए जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेगा तेहरान। इस दफ़ा तेहरान ने और वाज़ेह तौर पर अब्बास अराक़ची का जो पैगाम था उसमें उसने ये कहा कि हम ट्रंप के किसी भी बयान के ऊपर यकीन अब नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से रंग बदलता है, जिस तरीके से बयानात बदलता है, अब उसके ऊपर यकीन करने का कोई एक जवाज़ उनके पास मौजूद नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जब उनके पहले पॉइंट्स को ट्रंप या अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो जाएंगे। और अपनाए हुर्मुज़, जिसको ट्रंप अभी कह रहा है ना कि फिल फॉर तमाम ममालिक के लिए अपनाए हुर्मुज़ जो है वो खोल दिया जाएगा, तो उस पे ईरान का एक स्टांस है कि अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान की जो एक तलवार है वो हमेशा लटकती रहेगी। जिस तरह का अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रंप चाहता है वो उस तरीके का नहीं होगा। और इस तमाम में अब नेतन्याहू का भी एक किरदार है कि नेतन्याहू अब ये कह रहा है कि क्योंकि वो इसमें वो डायरेक्टली तो इसमें नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सदर ट्रंप जो कर रहा है ना वो उसकी हिमायत भी करता है। तो ये एक चीज़ है कि अब वो भी हिमायत पे है और ये ईरान की एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की तो है कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पर जिस तरीके से एक रोल प्ले किया, और तारीख़ के औराक में अब जब पलट के देखा जाएगा ना तो यही बात होगी कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, इस्लामाबाद टॉक और तीसरी आलमी जंग को रुकवाने में पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का और वज़ीर-ए-आज़म का, फील्ड मार्शल का, इवन तो पाकिस्तानी अवाम का, ये हम नहीं कह सकते कि हमारे लीडरानी, क्योंकि हमने जब इस्लामाबाद टॉक यहीं पे इसी जगह पे बैठ के कवर किए थे ना, और जब यहाँ पे फर्स्ट टॉक भी हो रहा था और सेकंड राउंड भी हो रहा था, जब आप भी आए थे सेकंड राउंड के लिए पहुँचे थे, तो उसमें आपने भी देखा था कि पूरे रास्ते बंद थे। तो अवाम ने भी इस चीज़ को फेस किया था, बहुत ज़्यादा फेस किया था। तो ये अवाम की भी एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी कि ये एक मुआहिदा जो है वो तय पाएगा। तो अभी तक ये है, अब देखते हैं कि ट्रंप किस तरीके से एक दफ़ा फिर यू टर्न लेता है, क्योंकि तेहरान की जानिब से एक वाज़ेह मैसेज आया है कि वो अब सदर ट्रंप की किसी भी बात पे ना इस तरीके से यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सही। आफ्ताब, जो हमारे पास दूसरी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ की जानिब से जिस तरह अपने बयान में कल कहा गया कि आए बैठे बात करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी असम्बली के फ्लोर पे मुक़द्दस ऐवान में खड़े होकर इस मुल्क के, चाहे जिस तरह भी है, लेकिन इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये पैगाम दिया कि आए बात करते हैं और बातचीत से ही मसला हल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पीठ दिखाई और उसके बाद ही रोते रहे कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा। आज शाह खटक ने भी अपने खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की बहाली के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। यही बात शहबाज शरीफ ने भी की कि मुल्क जो भी, चाहे वो इमरान खान की केसेस हो, चाहे वो असीरान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हो, चाहे बदमनी के मसाइल हो, जब बैठ कर टेबल टॉक के जरिए मसले हल करने की कोशिश करेंगे तो मसले हल होंगे भी। आपने देखा होगा, उससे कबल आपने भी उसको कवर किया था, पार्लियामेंट हाउस की कमेटी नंबर 5 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के 5 दौर हुए, 5 अदवार हुए। बिल्कुल, हुकूमत ने यही कहा कि आप गारंटर कौन होगा, आप यहाँ पर जो बात करते हैं आपकी बातें अलग होती हैं, जो आपका कायद है उनकी बातें अलग होती हैं। उनकी तरफ से जो बंदा हमें देंगे कि हाँ ये बंदा जो है ये ट्रस्टी है, इन पर ट्रस्ट है, तो आगे बात करने के लिए आए। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि 5 राउंड तो हुए, हम वहाँ पर ज़लील ख्वार हुए, लेकिन कोई खातिरख्वाह नताइज सामने नहीं आए। फिर इमरान खान ने टास्क दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, अतरज़ई साहब को। अभी तक वो भी बातचीत करने में, मुज़ाकरात करने में या फिर कोई लाएमल देने में नाकाम रहे हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ ने भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और जो अतरज़ई साहब है उन पर कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। असम्बली के फ्लोर पे हमने देखा, उसके बाहर भी हमने देखा, पार्लिमानी पार्टी में हमने देखा, उसके साथ साथ कोर कमेटी में हमने देखा कि अतरज़ई साहब को जो टास्क सौंपा गया था उस टास्क पर अभी तक उन्होंने कोई खातिरख्वाह काम नहीं किया, कोई लाएअमल तैयार नहीं किया। अतरज़ई साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात इस बात पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है, जो कोर कमेटी है, सियासी कमेटी है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी कमेटी है, इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। मैं तो इनको आगे लेके जा सकता हूँ, लेकिन अगर इनमें इत्तेहाद ना हो तो हम कोई भी तहरीक नहीं चला सकते। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। लेकिन इसी बीच में आज बानी पीटीआई की बहन का भी एक ट्वीट आया था अचकज़ई के, उस पे क्या समझते हैं कि हाँ जितने वो उन्होंने एक और फिगर दे दिया
ये जो पीटीआई वाले फिगर दे देते हैं कि जी हम इतने राउंड अबाउट लोग लेके आ जाएंगे, देखिए तो क्या समझते हैं, क्या ले आएंगे? यही है ना कि अच्छा अजीज साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब कोई यहाँ से स्ट्रिप उठाते हैं तो वहाँ से सुहेल रफी साहब प्रोटेस्ट की कॉल दे देते हैं। इधर से अलीमा बाजी जो है वो अलग सी एक तहरीक का आगाज कर देती है अडियाला के बाहर, ठीक है। तो यहाँ के बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने वहाँ कॉल दिए तो यहाँ क्यों। आपको याद होगा कि जब एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो जो है अकबर साहब ने डीचओ का कहा, अख्तर साहब ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर कहा, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा, 3 जगहों पे डिस्पर्स होके किया था। के बाहर बैठ गए, तो मुकम्मल वो डिस्पर्शन थी, वो डिस्पर्स हो गए थे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एक बंदे को जब इमरान खान ने तहरीक चलाने का कहा है, जब उन्होंने कहा है कि आप तहरीक भी चलाएंगे, आप अगर बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी जाती? फिर सुहेल साहब क्यों बजट के दौरान जो है कौमी असम्बली के बाहर कॉल दे रहे हैं प्रोटेस्ट की? क्या उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी को एतमाद में लिया? क्या उसने एमएनएच को एतमाद में लिया? क्या इस बंदे को खान साहब ने प्रोटेस्ट करने की कॉल दी थी, इजाज़त दी थी? क्या उससे परमिशन ली? क्या उससे बातचीत की? नहीं ना। यही मसला होता है। कभी आके 26 नंबर चौक में प्रोटेस्ट करते हैं, कभी आके अडालत के बाहर तमाशा लगाते हैं। इससे खान साहब की रिहाई या खान साहब से मुलाकातें बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और आपके अपने कास्ट को, आपके अपने तहरीक को मसला होगा। इमरान खान जो अंदर बैठे हुए हैं वो इन्हीं इंतशाई टोले, वो इन्हीं कंफ्यूजन और वो इन्हीं जो इत्तेफाक नहीं है, इसकी वजह से खान साहब अंदर बैठे हुए हैं। अगर ये सब यूनाइट होकर एक तहरीक का ऐलान करेंगे तो मैं समझता हूँ कि खान साहब रिहा भी होंगे और उनसे मुलाकातें भी होंगी। यही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक एक पेज पर नहीं आती ना, ये जिस तरीके से इनमें डिस्पर्स ये हो जाते हैं, कोई कहाँ को चला जाता है, किसी का मुंह किस तरफ को हो जाता है, तो हर एक बंदे ने अपनी वो कहते हैं ना कि 2 ईंट की मस्जिद जो है वो बना के रखी हुई है। तो अब जब फिर मुज़ाकरात की जब बात हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म खुद उनको मुज़ाकरात के लिए बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आए टेबल पर बैठे अपने तमाम तर मुतालबात सामने रखें, तो वो करना ये चाहिए कि तमाम कायदीन को मिल बैठकर उस मुज़ाकरात में जाके जो मुतालबात है और सबसे अहम मुतालबा के बानी तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात की कि वो वहाँ पर रखें, उसके ऊपर बातचीत हो, कोई एक लाहे अमल जो है वो निकल सकता है। तो अभी मुज़ाकरात की जो ही बात चलिए तो हमने अडियाला के बाहर का प्रोटेस्ट भी सुन लिया कि इतने बंदे हम यहाँ पे जमा करेंगे, और उसके बाद सुहेल अफरीदी की अपनी बातें, तमाम लोग जो है अब अलग अलग बातें कर रहे हैं। आज के लिए ये थी 2 मुज़ाकरात की बातें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और आज इसके बाद एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त हमें। अल्लाह हाफ़िज़।